एक साल के अंदर अंदर 3,64,000 साइट्स पे 5G पहुंच चुका है। मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग आज बनते हैं 98% हिंदुस्तान में। अच्छा लगा? क्या बात है, आप सबको ये पसंद आया इसका मतलब आंसर। 25,871 किलोमीटर नई पटरियां लगी। लॉन्गर डिस्टेंस के लिए स्लीपर, मिडिल डिस्टेंस के लिए वंदे चेयर कार और शॉर्टर डिस्टेंस के लिए वंदे मेट्रो। एक टोटल डिफरेंस आया वर्क कल्चर में। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रेलवे का स्टेशन, रेलवे की ट्रेन और रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारे देश की जरूरत भी है और देश का एक बहुत बड़ा होप है, देश की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। इतने बड़े सिस्टम को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, वो जर्नी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली चीज आई साफ सफाई। साफ सफाई के साथ अब रेलवे की कैपेसिटी को इंक्रीज करो। रेलवे की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जरूरी था कि ट्रैक्स बढ़ाए जाए। ज्यादा पटरी होगी, ज्यादा ट्रेन चल पाएंगी, ज्यादा लोगों को कैरी कर पाएंगे, ज्यादा सामान ले जा पाएंगे। नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ाओ। इस पे मैसिव काम हुआ, मैसिव। 9 वर्षों में कुल मिला के 25,871 किलोमीटर नई पटरियां लगी। आप अंदाजा लगाओ, कई देश हैं, साउथ अफ्रीका, इटली, इनका जितना पूरा नेटवर्क है उतना पूरे के पूरे नेटवर्क के बराबर देश में 9 वर्षों में नई पटरियां जोड़ी गई। और पिछले एक साल में तो 5,200 किलोमीटर यानी पूरे स्विट्जरलैंड के बराबर नेटवर्क रेलवे में जोड़ा गया। इस स्केल पे काम कर रहे हैं। करीब करीब 8 किलोमीटर पर डे एवरेज इस पीरियड में रहा और अब है 14 किलोमीटर पर डे नई पटरियां जुड़ रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में 1,700 किलोमीटर नई पटरियां ऐड हुई है। मतलब श्रीलंका का जितना नेटवर्क है उस पूरे नेटवर्क के बराबर मध्य प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में नई रेलवे की पटरियां ऐड हुई है। ये एक मैग्नीट्यूड आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि किस तरह से काम स्पीड से हो रहा है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, हम सबको जानने की समझने की जरूरत है। आज हम अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए विदेशों से डीजल हो, पेट्रोल हो, तेल आयात करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑयल जहां पे पैदा होता है वहीं से लाना पड़ता है। अगर रेलवे बिजली पे चले और वो बिजली देश में ही पैदा हो और जितना भी सामान और मैक्सिमम पैसेंजर रोड की बजाय ट्रेन से जाने लगे तो क्या रिजल्ट आएगा? नेचुरली ऑयल की जरूरत कम हो जाएगी। क्यों? कितने लोग मानते हैं भाई इस बात को? कम होगी ना। तो 9 साल के अंदर अंदर 37,000 किलोमीटर रेलवे को विद्युतीकरण किया। अगर पिछले 60 वर्षों का भी अगर आप आंकड़ा देखो ना, इन 9 वर्षों से पहले पीछे के 60 वर्षों का अगर आप आंकड़ा देखो, उससे ज्यादा अभी 9 वर्षों का काम है। इस तेजी के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन किया, जहां 30,000 के आसपास, 30,000 करोड़ के आसपास रेलवे को भारत सरकार नए इन्वेस्टमेंट के लिए देती थी, वो आज संख्या कितनी है? 2,40,000 करोड़। और मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखो इस बात को, इसी थॉट प्रोसेस के साथ मोदी जी ने 9 साल पहले हमेशा एक सौतेला व्यवहार किया। बहुत सोचे समझे तरीके से पीएम साहब ने डिसाइड किया कि हमको वर्ल्ड क्लास ट्रेन चाहिए। और वर्ल्ड क्लास ट्रेन का मतलब ये होता था, एक माइंडसेट था, वर्ल्ड क्लास ट्रेन है तो उसे जर्मनी से लाना पड़ेगा, जापान से लाना पड़ेगा, फ्रांस से लाना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा नहीं, अपने ही देश के इंजीनियर डिजाइन करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और वर्ल्ड क्लास ट्रेन बना के फिर उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। उससे शुरुआत हुई वंदे भारत की जर्नी। अब तक जितनी चली है ट्रेन, 154 परिक्रमा, पूरी दुनिया की अगर परिक्रमा करो
154 परिक्रमाएं इसकी हो चुकी है। मैं इसलिए ये नंबर बताना चाहता हूं कि कोई भी मशीन, हम में से इंडस्ट्री से जुड़े हुए कितने लोग हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, कोई भी मशीन जब नई बनती है, राइट, उसमें शुरू में कई आती है चीजें, उसको प्रूव करने के लिए चलाना पड़ता है। आज ये ट्रेन वेल प्रूवन प्रोडक्ट बन चुकी है बिकॉज इट हैज रन सो मेनी किलोमीटर्स, 62 लाख किलोमीटर्स चल चुकी है, 62 लाख किलोमीटर्स। सबसे पहला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, और तेजी से इस पे काम चल रहा है। इसके रियल लाइफ फोटोग्राफ्स हैं, अगर आप देखो विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम 240 से ज्यादा किलोमीटर का काम कंप्लीट हुआ है, 237 किलोमीटर्स कंप्लीट हुआ काम। ये आप देखो कंप्लीट पियर जो आप देख रहे हो, अभी हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आए थे, देवर अमेज्ड कि भारत में काम इतना हाई क्वालिटी का और इतने स्पीड से काम कैसे हो सकता है। दे वर रियली अमेज्ड, एंड दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ विजन। मोदी जी का जो विजन है कि टोटल ट्रांसफॉर्म करना है, रेलवे किस तरह से बनती है, किस तरह से चलती है और पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस कैसा होता है। ये मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रखना चाहूंगा। ये देखो आप किस तरह से ये पिलर्स है, इन पिलर्स के ऊपर ये क्रेन लगी हुई है। ये क्रेन ने ये पूरा का पूरा गर्डर लिया, ये पूरा एक गर्डर लिया, इस गर्डर को उठाया और उठा के कंप्लीट, आप देखो ये 1100 टन का गर्डर है, 1100 टन, यानी 50 ट्रक में जितना सामान जाता है उतना एक इस गर्डर का वजन है। कैसे उठा के खट इन पिलर्स के ऊपर लगा रहे हैं। ये काम करने का नया तरीका, ये नई टेक्नोलॉजी है। और बीच में अभी एक्सपेरिमेंट एक और किया कि कैसे ट्रिपल स्टैक कंटेनर्स लगे। ये 1 2 3 आप देख रहे हो, 1 2 3 थे अभी, राइट। ये ट्रिपल स्टैक कंटेनर ट्रेन चल रही है। तो इस तरह के नए एक्सपेरिमेंट्स, ट्रिपल स्टैक डबल स्टैक से क्या फायदा हुआ, अंदाज लगाओ। गाड़ी की कॉस्ट तो चलाने की उतनी है, सामान ज्यादा गया, यानी पर यूनिट कॉस्ट देश की लॉजिस्टिक्स की कम होती है। ये सोची जा रही चीजें और ऐसे ऐसे चैलेंज हाथ में लिए जा रहे हैं। ये चिनाब ब्रिज है आपके सामने। चिनाब ब्रिज को अगर एफिल टावर से कंपेयर करो, कितना हर भारत के नागरिक का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। 35 मीटर ऊंचा है एफिल टावर से भी।